जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मकर राशि का जनवरी 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मकर राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अतः ये राशिफल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मकर राशि के हैं अथवा मकर लग्न के हैं उनको राशिफल अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जनवरी माह से जो ग्रहों का परिवर्तन है वो इस राशि के लिए, इस लग्न के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जिसे एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये निश्चित होने वाला है, क्योंकि इस माह में ही सूर्य का परिवर्तन होगा और वो मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर संक्रांति होगी, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लग्न में आ जाएंगे। राजा के साथ पुत्र का, दोनों का लग्न में होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग बनाएगा, जहां से ये एक प्रबल रूप में ये राशि आगे बढ़ेगी। इस जनवरी माह में जो मकर राशि है उसको कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ इनको अपने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, इनको अपने कष्टों से मुक्ति मिलने वाली, अपने ऋण से मुक्ति मिलने वाली। जो अज्ञात शत्रु हैं वो इनसे डर के भागेगा। ये निश्चित रूप से होने वाला है। मैं संपूर्ण विवरण, संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ आपको बताने वाला हूँ। 1 जनवरी 22 से जो ग्रहों की स्थिति वो इस प्रकार होगी। मकर राशि के लग्न में ही शनिदेव का गोचर चल रहा है। बुध यहाँ पर शनि के साथ युति बनाएंगे और बाद में ये वक्री भी होंगे। जो सूर्य का परिवर्तन है वो 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। शुक्राचार्य का गोचर धनु राशि में सूर्य के साथ युति बनाकर चल रहा होगा, जहां पर शुक्राचार्य वक्री हो चुके होंगे। गुरुदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, जो धन भाव है। उसके साथ ही साथ वृश्चिक राशि में राहु का गोचर चल रहा है। मंगल के साथ केतु की युति लाभ भाव में वृश्चिक राशि में चल रही है। ये इस प्रकार का गोचर है। शुक्राचार्य वक्री अवस्था में द्वादश भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे होंगे। जब ये सूर्य के साथ गोचर करेंगे, शुक्र का द्वादश में होना एक शुभ प्रभाव देता है। वहां पर ये वक्र अवस्था में होंगे तो अति शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि मकर राशि के ये जो मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, उनके ये परम मित्र हैं। तो अतः ये गोचर इनका अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत लाभ देने वाला है। यहाँ पर द्वादश का कारकत्व भी शुक्राचार्य को प्राप्त है, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में अति मधुरता आने वाली है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। सूर्य के साथ इनकी युति, यहाँ पर जितने भी कानूनी आपके विवाद चल रहे हैं उनको ये समाप्त करने वाला गोचर होगा। सूर्य उनको निस्तारित करेंगे, आपके समस्त शत्रुओं का अंत करेंगे। जो मैंने कहा था शत्रु भागेगा। यहाँ पर शुक्र के साथ सूर्यदेव की युति, दोनों बहुत बलवान स्थिति में है। यहाँ द्वादश भाव में सूर्य भी बलवान स्थिति में है, शुक्राचार्य भी वक्री होकर यहाँ बलवान स्थिति में बैठे हैं। सूर्य को त्रिक भाव का कोई दोष भी नहीं लगता है। शुक्राचार्य यहाँ पर कारकत्व प्राप्त किए हुए हैं, तो ये बहुत बलवान भाव हो रहा है। पर आपके रोगों का अंत होने वाला है, आपके शत्रुओं का अंत होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले एक प्रारंभ में कहा था वीडियो के, कि आपके शत्रु भागेंगे। यहाँ आपके शत्रुओं भागेंगे ही नहीं, शत्रुओं का अंत भी होगा। शत्रु बचेगा ही नहीं, इतना शक्तिशाली ये प्रभाव इस भाव का है। आपके ऋण का अंत होगा। जो कुछ छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, मौसम के रोग हो सकते हैं, परंतु किसी भी बड़ी बीमारियों से आपके बचाने वाले ये गोचर है। ये कार्यक्षेत्र का भी निर्धारण करता है। तो शुक्र के साथ सूर्य की युति आपके कार्यक्षेत्र में नया बदलाव, नया कार्यक्षेत्र में आपको लाया जा सकता है। आप नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये होने वाला है, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र का भाव, दशम भाव भी बहुत बलवान हो रहा है। अभी मैं उसके बारे में पूर्ण विश्लेषण करूंगा। उसके पश्चात लग्न में शनिदेव स्वयं विराजमान है। बुध वहां पहुंचेंगे, जो कि इस मकर राशि के भाग्य से होते हैं। अब जो भाग्य से है स्वयं लग्न के स्वामी के साथ जब विराजमान होगा, तो निश्चित रूप से लग्न बहुत बलवान हो जाएगी, बहुत समृद्धिशाली, बहुत बलवान, बहुत प्रभुत्वशाली होने वाली है। आपका आलस्य निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, आलस्य को दूर करना होगा।
विवेक आप में बढ़ेगा, बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। लग्न में स्वयं राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी शनिदेव विराजमान है, बलवान स्थिति में है। यहाँ पर जब बुध गोचर करेंगे तो बुध मकर राशि में भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य के स्वामी का लग्न के साथ युति करना बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। यहाँ पर शनिदेव स्वयं सस नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये राशि तो वैसे भी बलवान हो रही है, भाग्यवान हो रही है। और बुध वहाँ पहुँचेंगे भाग्य के स्वामी, तो भाग्य तो बहुत प्रबल होने वाला है, विराट भाग्य होने वाला है। आलस्य निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा, आलस्य पे आपको नियंत्रण रखना होगा, आपको आलस्य से दूर रहना होगा। आपका पूर्वानुमान बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, आलस्य को त्याग देंगे, बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से करेंगे, तो ये आपका बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धि का विस्तार, ज्ञान का विस्तार करने वाला समय है। अब यहाँ पर मंत्र तंत्र से संबंधित, वेद से संबंधित जितना रहस्यमयी विज्ञान है उनसे संबंधित ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। रहस्यों से भरा ज्ञान आप ले सकते हैं। जो लोग भूगर्भ विज्ञान से संबंधित हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी समय है। जो लोग केमिकल का कार्य करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं, श्रम लेबरों से काम कराते हैं, उनसे संबंधित हैं, या जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत बढ़िया समय है। आप अपने मन को एकाग्र करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, आत्मबल को बढ़ा लें। आपका आत्मबल भी इस समय अवधि में बढ़ेगा, मैं उसका भी विश्लेषण करूंगा, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। यहां पर आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका विवेक बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि यह गुरुदेव भी कुंभ राशि में बैठे हैं। बुध, शनि तथा गुरुदेव में तथा शुक्राचार्य सूर्यदेव आपस में पारस्परिक मैत्री हो रही है, जिसे पूरा बल इस लग्न को मिल रहा है। सस महापुरुष योग बन रहा है, साथ में बुध का भद्र योग बन रहा है। इससे बढ़िया क्या योग हो सकता है। समस्त ज्ञान, बुद्धि, आपका सारे ज्ञान के केंद्र हैं, आपको ओपन करने होंगे, खोलने होंगे। बृहद आपका जो व्यक्तित्व होगा बहुत बृहद होने वाला है। आपको केवल आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। उसके पश्चात गुरुदेव स्वयं द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में पराक्रम के कारक होकर द्वितीय भाव में बैठे, तो पराक्रम से आपको धन का बहुत लाभ मिलने वाला है। मैंने कहा था आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप आलस्य का त्याग करेंगे तो पराक्रम आपका इतना होगा कि धन की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि का भी योग बनता है। यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव होगा वो भी पराक्रम पे होगा, तो पराक्रम तो आपका बहुत बढ़ने वाला है। साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव सप्तम पे होगा। यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद का होना निश्चित रूप से होता है, क्योंकि आपका अहम भी बढ़ेगा, आपका ईगो बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान आपका बढ़ेगा तो आपका ईगो बढ़ेगा, आपका अहम बढ़ेगा, तो वहां पर वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से होंगे। आपको इससे मुक्ति पानी है, ज्ञान बढ़ाना है। साथ ही साथ यहां पर शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पे होगी, जो कि कार्य क्षेत्र का है। कार्य क्षेत्र शनिदेव की उच्च राशि है, शुक्राचार्य की राशि है। शुक्राचार्य के साथ बहुत मैत्री संबंध होता है, पारस्परिक मैत्री भी बन रही है, तात्कालिक मैत्री है, बहुत मित्र संबंध में, तो ये भाव बहुत विस्तृत होने वाला है। यहां पर गुरुदेव की दृष्टि भी है, शनिदेव की दृष्टि भी है, तो ये भाव बहुत बढ़ने वाला है। कार्यक्षेत्र नया बनाने वाले हैं, नए क्षेत्र में जाने वाले हैं, नया व्यापार करने वाले हैं। नौकरी तो निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी का प्रयास करेंगे तो 70% मिलने वाली है। आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा आलस्य का त्याग, यहाँ पर आपको परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा। शनिदेव शनय कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा।
लेकिन लाभ 100% आपको मिलेगा। आपको सरकारी नौकरी या जिस नौकरी का आप प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस कार्यकाल में आपको मिलेगी। व्यापार आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसकी गति बहुत अच्छी होगी, धन की मात्रा बहुत होगी, प्रगति बहुत होगी। यहां पर सूर्यदेव का गोचर 15 जनवरी को लग्न में हो जाएगा, जहां पर शनिदेव सूर्य के साथ बुध की युति हो जाएगी। बाद में बुध यहां पर वक्री भी अवस्था में आ जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। अब यहां पर भद्र योग, बुधादित्य योग, शश महापुरुष योग, ये लग्न सोचिए कितनी बलवान हो गई, बहुत बहुत बलवान लग्न होने वाली है। जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। अपने आत्मबल को आपको बढ़ाना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, जो चाहें आप कर सकते हैं। ये भावना लाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। यहां पर जो अभी तक मंगल की स्थिति है जिसके कारण लाभ हो रहा है, परंतु लाभ में कुछ अवरोध आता है, रुक के लाभ होता है, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। यद्यपि मंगल द्वादश में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कष्टकारी होता है, परंतु वहां पर शुक्र के साथ युति प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। अब यहां पर जब मंगल पहुंचेंगे तो आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण निश्चित रूप से रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न आपकी बहुत बलवान हो चुकी है, बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, तो यहां पर आपका चरित्र दुर्बल हो सकता है, तो उस पर आप नियंत्रण रखें। इस पूरे गोचर काल में, इस पूरे जनवरी माह में आपको अपने अहम को नियंत्रण में रखना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेंटेन रखना है, अपने चरित्र को आपको नियंत्रण में रखना है। निश्चित रूप से जो चाहेंगे आपको मिलेगा। प्रयास करिए, आलस्य छोड़िए, निश्चित रूप से आप जो चाहेंगे वो मिल सकता है, 100% मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदा यही होता है कि मैं आप सबके लिए कुछ विशेष, कुछ विशिष्ट विषय वस्तु बना सकूं, आपको प्रदान कर सकूं। तो इस प्रकार की विशिष्ट विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तथा प्रयास ये करें अधिकतम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, तो शेयर करें, तो कृपया सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें। इस प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद।